हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स सुविंदु में स्वागत है। तो बात करेंगे इंडिया के जो होम फिक्सचर है 2023-24 में, जिसके अनाउंसमेंट हो चुका है, जहां पे इंडियन टीम जो कि काफ़ी सारे तरह से मैचेस खेलेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई और टी20 श्रृंखला रहेगी। जिसमें इंटरेस्टिंगली जो ओडीआई सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले है और वर्ल्ड कप के बाद टी20 श्रृंखला है। फिर इंडिया को अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी 3 मैच की टी20 श्रृंखला खेलनी है, जो कि एक ओडीआई श्रृंखला थी वर्ल्ड कप से पहले, इसी जुलाई अगस्त के दौरान ही खेलनी थी, बट वो रीशेड्यूल हो गया है जनवरी 2024 को, जहां पे टी20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा, क्योंकि वहां पे जून जुलाई में जो टी20 वर्ल्ड कप होना है 2024 में, उसकी तैयारी हो रही होगी। उसी वजह से जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर दिया गया है ओडीआई से टी20 की तरफ। और फिर एक बड़ा सीरीज है इंडिया और बैसबॉल के बीच, एक तरह से कहेंगे। इंग्लैंड हर जगह एक तरीके से अपना एक तरह से गेम जो कि वो दिखा के आ चुके हैं, जो अपना नया अंदाज है बैसबॉल का उसे दिखा चुके हैं। अब बस उस परफॉर्मेंस को उनको इंडिया में रेप्लिकेट करना है। तो वो जो सीरीज़ है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेके मार्च के दूसरे हफ्ते तक चलेगा। तो काफ़ी एक तरह से इंडिया की जो सीरीज़ है वो लाइंड अप है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए, तभी आपको एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो देखिए, जनरली जो इंडिया का होम समर का एक तरह से स्टार्ट होता है, अगर आप देखो तो यही सितंबर अक्टूबर के दौरान ही होता है। वहाँ पे 2 महीने हम ऑलमोस्ट इंडिया में खेलते हैं। फिर नवंबर दिसंबर और जनवरी यानी कि न्यू ईयर के दौरान हम इधर ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका ट्रैवल करते हैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ या फिर लिमिटेड ओवर सीरीज़ खेलते हैं। इस बार भी वह देखो साउथ अफ्रीका का एक तरह से टूर है, जहाँ पे कंप्लीट एक तरह से शेड्यूल जारी हुआ है। टेस्ट होगा, वनडे होगा, उससे पहले टी20s भी होंगे। उसके बाद अब फिर जनवरी से लेके एक तरह से मई एंड तक इंडिया में ही रहते हैं, जहाँ पे होम सीरीज़ खेलते हैं। और फिर आईपीएल भी 2 महीने तक चलता है। तो इसी तरीके से इंडिया का एक तरीके से जो होम फिक्सचर्स है वो चलता है। और उसी में अगर आप देखो ऑलरेडी हम अगस्त में इंटर कर चुके हैं, और अब देखो 2 महीने बाद अक्टूबर में इंडिया में वर्ल्ड कप होगा। बट उससे जस्ट पहले यार आप देखो इंडिया की एक तरह से होम सीरीज़ की स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम 3 ओडीआई सीरीज से स्टार्ट करेंगे। और फिर वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद ही अगेन वही ऑस्ट्रेलियन टीम से हम टी20 सीरीज़ के साथ एंड भी करेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो ज़्यादातर इंडिया में एक तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रही है। साल का शुरुआत में अगर आप देखो मार्च के दौरान वो यहाँ पे आए थे, फरवरी मार्च के दौरान, जहाँ पे बीजीटी उन्होंने खेला था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। फिर 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला थी, और फिर 2 महीने का कंप्लीट आईपीएल था। और फिर आप देखो दोनों ही कंट्री इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई, जहाँ पे डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेली। इसके बाद देखो उनको सितंबर अक्टूबर के दौरान इंडिया आना है, और फिर उनको नवंबर तक इंडिया में ही रुकना है। तो हाफ ऑफ द ईयर वही इंडिया पे एक तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, जो अपना टाइम है, अपना क्रिकेट है, जो कि एक तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन उसका दूसरा एंगल ये भी है कि उनको फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ का, कि इंडियन पिचेस को बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं, परखते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड कप के लिए भी एक तरह से वो फेवरेट्स रहेंगे। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम फिक्सचर्स की बात करें तो जैसे ही कहा, ऑस्ट्रेलिया जो टूर होगा उसमें 2 सीरीज़ होंगे। एक तो 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला, जो कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और फिर जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप टी20 सीरीज़ होगा, जिसमें 5 मैच इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो कंप्लीट सीरीज़ है वो 22 सितंबर से लेकर अगर आप देखो तो 3 दिसंबर तक चलेगा। तो करीब अगर आप देखो 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त जो कि वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में स्पेंड करेगा, जिसमें 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला होगा। उसके बाद वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे ऑस्ट्रेलिया के, और फिर 5 मैच की टी20 श्रृंखला होगी। उसके बाद अगर आप देखो इंडियन टीम जो कि वो साउथ अफ्रीका ट्रैवल करेगी जनवरी के साथ सेकेंड वीक में, वो वहाँ पर रिटर्न करेंगे। और अफगानिस्तान के साथ अगर आप देखो एक 3 मैच की टी20 श्रृंखला खेलेंगे, जो कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक होगा। और फिर अगर आप देखो जनवरी के आखिरी हफ्ते में 25 जनवरी से लेकर आप देखो 11 मार्च तक 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला जो कि वो इंडियन टीम खेलेगी, जो कि इंग्लैंड के साथ होगा। और अगर हम गौर से देखें तो जो अफगानिस्तान वाली सीरीज़ है ना, ये हो सकता है कि जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 का होगा उससे पहले आखिरी सीरीज़ इंडिया के लिए हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि खबर ये आ रही है कि जून के शायद पहले ही हफ्ते में टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, जिसमें 20 टीमें जो कि पार्टिसिपेट करेंगी। तो उसको देखते हुए हो सकता है जो आईपीएल है वो थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो जाए, यानी कि मार्च में अगर आप देखो मिड मार्च में ही स्टार्ट हो जाए। तो इस समय यही पॉसिबिलिटी है कि जो आखिरी टी20 श्रृंखला जो कि होगी वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही टीम इंडिया का होगा। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो 5 मैच की जो टी20 श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा वो काफ़ी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो आईपीएल का भी एक तरह से परफॉर्मेंस रहेगा वो भी इम्पैक्ट करेगा टीम इंडिया को। जो भी स्क्वाड एक तरह से वो सिलेक्ट करेंगे 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अगर हम इसको फर्दर डिवाइड कर दें और एक एक सीरीज़ को एक तरह से डिटेल देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले देखिए 22 सितंबर से लेकर 3 दिसंबर तक जो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया टूर रहेगा, उसमें देखो 2 हाफ में एक टूर होगा। सबसे पहले देखो 22 से 27 सितंबर तक ओडीआई सीरीज चलेगा, जिसमें पहला ओडीआई मैच 22 को मोहाली में खेला जाएगा।
फिर जो दूसरा ओडीआई मैच होगा वो इंदौर में 24 को होगा, और फिर 27 को आखिरी जो ओडीआई होगा वो राजकोट में। और उसके बाद अगर देखो दोनों टीमें वर्ल्ड कप में फीचर करेंगी, और शायद 8 अक्टूबर को मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में। आई थिंक दोनों टीमों का पहला पहला मैच होगा जो कि आपस में खेलेंगे। हालांकि अभी ये भी खबर है कि हो सकता है कि 1-2 दिनों में जो एक तरह से रिवाइज शेड्यूल है वर्ल्ड कप का वो आ सकता है, क्योंकि कुछ टीमें ऐसी थी जिनको एक तरीके से प्रॉब्लम थी जो वर्ल्ड कप के शेड्यूल्स है। वेन्यूज़ में बदलाव नहीं होंगे बट डेट में बदलाव हो सकते हैं। और उसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है कि 15 अक्टूबर को नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच जो कि है वो अहमदाबाद में खेला जा सकता है। खैर उसके बारे में अलग से आपको अपडेट दे दूंगा जब भी एक तरह से इन डिटेल खबर आती है। बाकी T20 श्रृंखला की वो देखो 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगा। अब देखो 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल है, और उसके तुरंत बाद अगर आप देखो 23 नवंबर को इंडिया जो कि वो फर्स्ट T20 मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। यानी अगर आप देखो कि सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रही होगी 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का, वहाँ पे देखो अगले ही 2-3 दिन में वो एक तरह से T20 सीरीज़ खेलेंगी। और इससे आप आइडिया ये भी लगाइए कि अगेन यहाँ पे आपके जो सारे के सारे यंगस्टर्स हैं वही खेलेंगे, और आपके जो सीनियर खिलाड़ी है वो हो सकता है यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि एक लॉन्ग टूर के बाद वो आएंगे। एशिया कप है, फिर 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा, फिर वहाँ पे 9-10 मैचेस आपको वर्ल्ड कप के भी खेलने होंगे। और उसके तुरंत बाद अगर आप देखो T20 श्रृंखला होगी वो भी 5 मैच की। उसका जो स्टार्टिंग होगा, और आप देखो 23 नवंबर को विशाखापट्टनम वाइजाग में खेला जाएगा पहला T20 मैच। जो दूसरा T20 मैच 26 को खेला जाएगा त्रिवेंद्रम केरला में। थर्ड T20 मैच जो कि गुवाहाटी के बारसपरा स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथा मैच होगा वो 1 दिसंबर को नागपुर में, और फिर पांचवा और आखिरी जो मैच होगा वो 3 दिसंबर को होगा, वो होगा हैदराबाद में। और उसके तुरंत बाद अगर आप देखो आई थिंक 4-5 दिन के बाद इंडियन टीम साउथ अफ्रीका ट्रैवल करेगी, जहाँ पे 3 T20 मैच से स्टार्ट करेगी। आई थिंक 10 दिसंबर को वो टूर भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे 3 T20 मैचेस जो कि वहाँ पे स्टार्ट होंगे। जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच की सीरीज़ होगी उसके बीच 3 T20 मैचेस जो कि इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेलने हैं। तो आइडियल अगर आप देखो, क्योंकि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके कुछ प्रीमियर खिलाड़ी जो कि वो रेस्ट ले ले। बट ये जो साउथ अफ्रीका टूर होगा यहाँ से असली आपकी एक तरह से वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन होगी 2024 T20 वर्ल्ड कप की, जहाँ पे 3 T20 मैचेस यहाँ पे, और अगेन आपके पास अफगानिस्तान वाले T20 मैचेस होंगे, जिसमें आप एक तरह से अपना स्कोर बनाने की कोशिश करोगे। तो जो साउथ अफ्रीका वाला टूर है उसको भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप अफगानिस्तान वाला सीरीज़ की बात करें तो वो 11 से लेकर 17 एक तरह से जनवरी तक खेला जाएगा 3 T20 मैचेस। इसमें अगर आप देखो स्टार्टिंग होगा 11 से, जो कि मोहाली में खेला जाएगा पहला T20, और फिर 14 को मैच है इंदौर में, और फिर जो आखिरी T20 मैच होगा वो 17 को बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो और फिर आती है सबसे बड़ी सीरीज़ अगर आप कहो इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की, क्योंकि वो असली टेस्ट होगा बेसबॉल का। इंडिया के जो टर्निंग ट्रैक्स है उसके ऊपर जो रैंक टर्नर्स यहाँ पे इंडियन टीम देती है सामने वाले टीम को, वहाँ पे किस तरह से इंग्लैंड के जो धुरंधर है जो कि टेस्ट मैच भी ओडीआई मोड में खेलते हैं, 5.5-6 की एक तरह से रन रेट से बैटिंग करते हैं, उनका असली टेस्ट यहीं पे होगा। और वो एक देखो लंबा चौड़ा सीरीज़ होगा, जिसका स्टार्ट होगा 25 जनवरी से और एंड होगा 11 मार्च में। सबसे पहला जो टेस्ट मैच खेला जाएगा वो हैदराबाद में 25 से लेकर 29 जनवरी तक, और फिर जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो वाइजाग में खेला जाएगा 2 से लेकर 6 फरवरी तक। फिर थोड़ा सा वहाँ पे आपको गैप दिखेगा 15 से लेकर 19 फरवरी तक तीसरा मैच जो कि वो राजकोट में खेला जाएगा। चौथा मैच 23 से लेकर 27 फरवरी तक रांची में खेला जाएगा, और फिर जो आखिरी टेस्ट मैच होगा वो 7 से लेकर 11 मार्च तक धर्मशाला में खेला जाएगा। तो ये ओवरऑल आप देखो तो 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला होगी, और उसके तुरंत बाद अगर आप देखो आईपीएल होगा, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने चलेगा, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होगा। तो आज ऑफ नाउ और आप देखो यही एक तरह से बीसीसीआई ने जारी किया है जो इंडिया के होम फिक्चर्स होंगे 2023-24 के लिए। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि जो टेस्ट मैचेस है वहाँ पे आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट खेलेंगे, और उसमें टेस्ट मैचेस के दौरान थोड़े से गैप्स भी वहाँ पे हैं, तो हो सकता है कि इंडियन टीम एक और सीरीज़ वहाँ पे अरेंज कर सकती है दूसरी किसी टीम को लेके, मे बी कि साउथ अफ्रीका हो गया, कि मे बी बांग्लादेश हो गया, आयरलैंड हो गया, या फिर श्रीलंका हो गया, उनको एक तरीके से वहाँ पे टूर कराने के लिए वो ला सकते हैं इंडिया में। या फिर अगर टेस्ट मैच उस दौरान चल रहा होगा तो मे बी वो एक तरह से टूर कर सकते हैं बाहर की। और उसमें ऑब्वियसली आपके जो T20 स्पेशलिस्ट है, जो आपके यंगस्टर है, वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप चाहोगे कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी हो सके आपकी तैयारी हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आईपीएल के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज आईपीएल में काफ़ी सारे परफॉर्मर्स निकलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स भी निकल जाते हैं, तो ऐसे में मुश्किल ही होता है वहाँ से स्क्वाड पिक करना, और अक्सर हम गलती कर देते हैं। तो ऐसे में अगर वो जो सीरीज़ होंगे साउथ अफ्रीका वाला या फिर अफगानिस्तान वाला, वो डिसाइडिंग हो सकते हैं।
तो अगर अब इनमें से मैंने अभी जितने भी आपको होम फिक्चर्स बताएं उसमें सर आप देखो दो सीरीज़ है जो कि तगड़े होंगे। एक तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ओडीआई सीरीज़ है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, वो हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीमें अपने बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 से खेलेंगे और वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे हो सकती है। और दूसरा सीरीज़ ऑब्वियसली इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टेस्ट श्रृंखला होगा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 5 मैच की T20 श्रृंखला भी ज़रूर है, बट क्योंकि वो वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही होगा तो ऐसे में आप देख सकते हो दोनों ही टीमों से कुछ खिलाड़ी जो कि वो रेस्ट ले लें, स्पेशली इंडियन टीम से। ऑस्ट्रेलियन टीम फिर भी एक तरीके से अपने जो रेगुलर खिलाड़ी हैं उनको एक तरह से खिलाए, बट इंडियन टीम ज़रूर अपने यंगस्टर को एक तरह से वहाँ पे खिलाएगी। बाकी जो साउथ अफ्रीका टूर है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो वो सीरीज़ तो एक तरह से टफ सीरीज़ इंडिया के लिए ज़रूर होगी, स्पेशली जो टेस्ट मैच रहेंगे, 2 टेस्ट मैचेस। तो ये कुछ इंडिया के आगे के मैचेस हैं, बट फिलहाल जो एक तरह से फोकस है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप ही होगा। और अभी वेस्ट इंडीज़ में टीम है जो कि तैयारी कर रही है उन सब चीज़ों की। तो होपफुल इंडिया जो कि बड़े इवेंट से आने वाले समय में वर्ल्ड कप हो गया, उससे पहले एशिया कप, एशियन गेम्स में भी अच्छा करे, उसी की एक तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हैं, ये जो फिक्चर्स बने हुए हैं उसके बारे में आपका क्या राय है वो दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।